नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीनियर सिटीजन को लेकर केंद्र या राज्य सरकार की कोई भी योजना आती है, उसकी जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अभी सीनियर सिटीजन के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी। जिन राज्यों में सीनियर सिटीजन की पेंशन पिछले कई महीनों से रुकी हुई है, उन राज्यों के अंदर 31 मार्च से पहले पेंशन जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है। ज़्यादातर संभावना 15 मार्च तक पेंशन का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अब से कोई भी राज्य 1 महीने से ज़्यादा सीनियर सिटीजन की पेंशन नहीं रोक सकता है, क्योंकि कई राज्यों में 4-5 महीनों से भी पेंशन रिलीज नहीं हो रही थी। तो सीनियर सिटीजन काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब आपकी जो पेंशन है वो इसी महीने के अंदर हर हाल में जारी कर दी जाएगी। अब 60 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को 5 बड़े फ़ायदे मिलेंगे। कौन कौन से फ़ायदे आपको मिलेंगे? अब जिनकी भी उम्र 60 साल से ज़्यादा होगी, ऑटोमेटिकली उनकी पेंशन बांध दी जाएगी, यानी उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर भी सीनियर सिटीजन को पेंशन बढ़ोतरी का और पेंशन जो है वो लागू करने का फ़ायदा मिलेगा। जैसे ही आपकी आयु 60 साल होती है, आपकी पेंशन जो है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से लागू कर दी जाएगी। सीनियर सिटीजन की पेंशन में 250 रुपये प्रति वर्ष की बढ़ोतरी होगी। ये निश्चित कर दिया गया है, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर हाल में हर साल यानी 1 साल में सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो मूल रुपये में 250 रुपये तक बढ़ा दी जाएगी। मान लीजिए अभी आपको 1000 रुपये मिलते हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपको 1250 रुपये मिलने लगेंगे। उससे नेक्स्ट ईयर जो है आपकी पेंशन फिर बढ़ जाएगी, यानी इस हिसाब से 250 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पेंशन जो है वो बढ़ाई जाएगी। 5 बड़े फायदे सीनियर सिटीजन को सरकार ने देने का ऐलान किया है। अब किसी भी राज्य के अंदर 1000 रुपये से कम पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो आपके राज्य में आपको कितनी पेंशन मिलती है, आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि अब न्यूनतम जो पेंशन है वो सीनियर सिटीजन को 1000 रुपये प्रति महीना देनी ही होगी। कई राज्यों में पहले पेंशन कम थी, वहाँ पर अब बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही कुछ राज्यों में पेंशन बढ़ा करके 3500 से 4000 रुपये प्रति महीना तक कर दी गई, जैसे कि हरियाणा हो गया। कई और राज्यों में भी पेंशन बढ़ाई गई है। भारत सरकार के मुताबिक सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्रा योजना का फ़ायदा अब देश के सभी राज्यों में दिया जाएगा। जिनकी भी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, अगर वो सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो सरकार जुलाई से नवंबर के महीने के बीच सीनियर सिटीजन को फ्री तीर्थ यात्रा करवाएगी। तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो पहले फॉर्म भरेंगे उनको पहले फ़ायदा मिलेगा, और ये तीर्थ यात्रा बिल्कुल फ्री होगी, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा है, उन सीनियर सिटीजन को अब सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। अगर किसी कारण से वो बीमार पड़ते हैं, कोई सर्जरी वगैरह की ज़रूरत हो जाती है या हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाता है, तो उनको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का स्वास्थ्य बीमा बिल्कुल फ्री मिलेगा। यानी 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की जो सुविधा है वो सीनियर सिटीजन को बिल्कुल फ्री जो है वो प्रदान की जाएगी। यह योजना केवल एक पहचान पत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक सुरक्षा के समान ढांचे के रूप में विकसित करने की तैयारी है। सीनियर सिटीजन को अब कार्ड बनाकर दिए जाएंगे, जिसकी मदद से आपको सारे फायदे मिलेंगे। सरकार की रोडवेज बसों में आपका किराया हाफ कर दिया जाएगा, यानी जो नॉर्मली किराया लगता है उससे आधा किराया आपका लगेगा। मान लीजिए कहीं पर जाने पर 100 रुपये किराया लगता है, तो जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जिनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है, उनका 50 रुपये ही किराया लगेगा। इसके माध्यम से पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, यात्रा रियायत और बैंकिंग सुविधाएं वगैरह बढ़ाई जाएंगी। सभी बैंकों के अंदर सीनियर सिटीजन के लिए अलग से लाइन होगी, जिसकी मदद से उनका काम आसानी से हो जाएगा। प्रत्येक बैंक जो बड़ा बैंक है उसके अंदर एक अलग कर्मचारी होगा, जो केवल सीनियर सिटीजन और दिव्यांग जनों की समस्याओं को ही सुनेगा और उनका निवारण करेगा। इसके साथ ही सरकार की तरफ से बैंकों के अलावा जो एफडी होती है, जो सीनियर सिटीजन अपना एफडी करवाते हैं, पैसे डालते हैं बैंक में, फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं, उसमें नॉर्मली जिन लोगों को जितना ब्याज मिलता है उससे ज़्यादा ब्याज जो है एफडी के ऊपर सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन कार्ड योजना 2026 का मुख्य लक्ष्य है बुजुर्गों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करना है। यह कार्ड 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए विशेष पहचान का कार्य करेगा। इससे सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और वित्तीय संस्थानों में उन्हें प्राथमिकता दी जा सकेगी। सरकारी अस्पतालों में सीनियर सिटीजन को दवाई और जांच वगैरह बिल्कुल फ्री होगी। हरियाणा से इसको शुरू किया गया है और अन्य राज्यों में भी अब लागू किया जाएगा। यानी अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपको दवाई वगैरह की आवश्यकता है, तो आप अगर सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सभी दवाइयाँ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। अक्सर देखा गया कि आयु प्रमाण पत्र और पात्रता सिद्ध करने में वरिष्ठ नागरिकों को
कठिनाइयाँ होती हैं। इस कार्ड के माध्यम से यह प्रक्रिया सरल हो सकती है। एक बार पंजीकरण के बाद विभिन्न योजनाओं का लाभ स्वतः जुड़ सकता है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों सुनिश्चित होंगी। जो सीनियर सिटीजन चलने फिरने में असमर्थ हैं, उन्हें घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फैसला है, जिसकी शुरुआत कर्नाटका से की गई थी और अब देश के अन्य राज्यों में भी इसको लागू किया जाएगा कि जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उन सभी सीनियर सिटीजन को सरकार घर घर राशन पहुँचाई जाएगी। डिजिटल पंजीकरण और सरल प्रक्रिया। योजना को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का प्रस्ताव है, ताकि आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया डिजिटल रूप से संपन्न हो सके। ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। इससे समय की बचत होगी और दस्तावेजों का प्रबंधन भी आसान होगा। जो बुजुर्ग ऑनलाइन प्रक्रिया में असहज महसूस करते हैं, उनके लिए जन सेवा केंद्रों पर सहायता की व्यवस्था की जा सकती है। प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा पंजीकरण और दस्तावेज सत्यापन में मदद की जाएगी। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिक भी इस योजना का जो लाभ है वो उठा सकेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों के लिए मासिक पेंशन इस योजना का प्रमुख हिस्सा हो सकता है। पात्र लाभार्थियों को लगभग 3500 रुपये तक की राशि सीधे बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था की जा सकती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से भुगतान पारदर्शी रहेगा। यह राशि दैनिक जरूरतों, दवाइयों और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास नियमित आय का स्रोत नहीं है, उनके लिए यह पेंशन आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। समय पर भुगतान से वित्तीय असुरक्षा की भावना भी जो है वो कम होगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित निवेश के विकल्प भी इस योजना के अंतर्गत मजबूत किए जा सकते हैं। बचत योजनाओं में प्रतिस्पर्धी ब्याज दर और निवेश सीमा में वृद्धि पर विचार किया जा सकता है। तिमाही आधार पर मिलने वाला ब्याज नियमित आय का साधन जो है वो बनेगा। ऐसे निवेश विकल्प बाजार के उतार चढ़ाव से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहते हैं। इससे बुजुर्ग अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखते हुए निश्चित आय प्राप्त कर सकते हैं। आयकर में मिलने वाली छूट भी उन्हें अतिरिक्त और वित्तीय लाभ जो है वो प्रदान करेगी। बढ़ती उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामान्य हो जाती हैं। इस योजना में नियमित स्वास्थ्य जांच, सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता और गंभीर बीमारियों के इलाज में सहायता जैसी सुविधाएं शामिल की जा सकती हैं। इससे उपचार प्रक्रिया अधिक सुगम बनेगी। अस्पतालों में अलग काउंटर और त्वरित पंजीकरण की व्यवस्था से लंबी लाइनों से राहत मिलेगी। डायग्नोसिस, टेलीमेडिसिन और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी सुविधाएं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकती है। समय पर जांच और परामर्श से स्वास्थ्य जोखिम कम किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन में रियायत एक बड़ी राहत है। चाहे रेलवे हो, चाहे सरकारी बस हो, उनमें सीनियर सिटीजन को राहत दी जाएगी। इससे पारिवारिक, धार्मिक और सामाजिक यात्राएं अधिक सुलभ बनेंगी। कुछ मामलों में हवाई यात्रा के दौरान विशेष सहायता और अलग काउंटर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। यात्रा के दौरान सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना भी योजना का उद्देश्य है। तो सीनियर सिटीजन को देश के कई राज्यों में योजनाओं का फायदा दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो टाइम टू टाइम जारी की जाएगी। सभी राज्यों से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुँचाते हैं। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले की जो जानकारी है वो आप तक पहुँचाई जा सके। वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।